दोस्तों स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी मज़ेदार कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है लॉस्ट गोल्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? लॉस्ट जो है ये लूज़ की सेकंड फॉर्म है, जिसका मतलब होता है खोना या फिर गंवाना। उसके अलावा लॉस्ट एक एडजेक्टिव भी है, तो यहाँ इसको एडजेक्टिव के तौर पर प्रयोग किया गया है। लॉस्ट का अर्थ होता है खोया हुआ। लॉस्ट गोल्ड का मतलब हुआ खोया हुआ सोना। तो दोस्तों ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइस इन द मार्केट प्लेस। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों नॉइस का मतलब होता है शोर। देयर वॉज अ लॉट ऑफ नॉइज़ इन द मार्केट प्लेस। क्या अर्थ हुआ कि बाज़ार में बहुत ज़्यादा शोर था, बहुत ज़्यादा कोलाहल था, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा शोर था। A merchant was in the middle of the crowd shouting at the top of his voice। क्या अर्थ हुआ? A merchant was in the middle of the crowd। और ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर was का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। मिडिल मतलब बीच में होना। और दोस्तों क्राउड का मतलब है भीड़। A merchant was in the middle of the crowd मतलब एक व्यापारी भीड़ के बीच में था। शाउटिंग चिल्ला रहा था। एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस अपनी पूरी आवाज़ में, अपनी ऊंची आवाज़ में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? अ मर्चेंट वॉज इन द मिडल ऑफ द क्राउड शाउटिंग एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस। एक व्यापारी अपनी ऊंची आवाज़ में भीड़ के बीच में चिल्ला रहा था। और शाउट मतलब चिल्लाना, आप इसे नोट कर लीजिए। आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई हैव लॉस्ट माई पर्स विद वराहज इन इट, ओ माई मनी प्लीज़ फाइंड इट। क्या अर्थ हुआ? आई हैव लॉस्ट माई पर्स। दोस्तों ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है वर्तमान में किसी क्रिया का पूरा होना पाया जाना। ऐसे वाक्यों में हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगाई जाती है। आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ हैव का इस्तेमाल किया जाता है। और ही, शी, इट और में ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन में हैज़ का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट है तो आई के साथ हैव का यूज़ किया गया। और थर्ड फॉर्म है लूज़ मतलब खोना या फिर गंवाना, और ये थर्ड फॉर्म है लॉस्ट। तो क्या अर्थ हुआ? आई हैव लॉस्ट माई पर्स, मेरा पर्स खो गया है। आई हैव लॉस्ट माई पर्स विद वराहज मतलब मैंने अपना पर्स खो दिया है विद वराहज इन इट जिसमें वराहज हैं। और दोस्तों वराहज का मतलब होता है गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्के। ओह माई मनी मेरे पैसे। प्लीज़ फाइंड इट कृपया इसे ढूंढिए। आई विल रिवॉर्ड एनी वन हु फाइंड्स इट। दोस्तों ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ विल का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। रिवॉर्ड मतलब इनाम देना। तो उसने क्या कहा? आई विल रिवॉर्ड एनी वन हु फाइंड्स इट मतलब। और ये जो दोस्तों हुए ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है, रेफरेंस देने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। जिसे ये मिलेगा मैं उसे इनाम दूंगा। चलिए आगे देखिए। A poor beggar who was sitting outside a shop saw the pouch lying among some things by the roadside। क्या अर्थ हुआ? पुअर बैगर who was sitting outside a shop। दोस्तों यहाँ भी who का यूज़ किया गया एक रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में जैसा आपको बताया। और ये जो वाक्य है ये पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य है जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म लगाई जाती है। अ पुअर बैगर मतलब एक गरीब भिखारी। who was सिटिंग जो बैठा हुआ था आउटसाइड ए शॉप एक दुकान के बाहर। सॉ उसने देखा
द पाउच, और दोस्तों ये सी की सेकंड फॉर्म है, पास्ट का वाक्य, उसने उस पाउच को, थैली को देखा, लाइंग, लाइंग मतलब पड़ा हुआ, अमंग सम थिंग्स, कुछ चीज़ों के बीच में, बाय द रोड साइड, रोड के किनारे। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक गरीब भिखारी ने रोड के किनारे कुछ चीज़ों के बीच में एक पाउच को, एक थैली को पड़े हुए देखा, जो कि एक दुकान के बाहर बैठा हुआ था। ही पिक्ड इट अप, पिक मतलब उठाना, सेकंड पिक्ड, उसने उसको उठाया, एंड फाउंड, और पाया, इट कंटेन्ड 100 वराहज, उसने पाया कि इसके अंदर 100 वराहज हैं। बीइंग एन ऑनेस्ट मैन, बीइंग मतलब नाते, बीइंग एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी होने के नाते, ही टुक इट अप टू द मर्चेंट, और दोस्तों टेक मतलब ले जाना, सेकंड में टुक, ही टुक इट अप टू द मर्चेंट, वह उसे व्यापारी के पास ले गया, एंड आस्क्ड, और पूछा, इज दिस द पर्स यू आर लुकिंग फॉर सर, श्रीमान क्या ये वो पर्स है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इंट्रोगेटिव वाक्य है, जहाँ पर इज एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, एक ईमानदार आदमी होने के नाते वह उसको व्यापारी के पास ले गया और उसने पूछा, इज दिस द पर्स यू आर लुकिंग फॉर सर, श्रीमान क्या ये वो पर्स है जिसे आप ढूंढ रहे हो। आगे देखिए, द मर्चेंट स्नैच्ड द पर्स आउट ऑफ हिज हैंड। स्नैच का मतलब होता है दोस्तों छीन लेना, आप इसे नोट कर लीजिए, और ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द मर्चेंट स्नैच्ड द पर्स आउट ऑफ हिज हैंड, व्यापारी ने उसके हाथों से वो पर्स छीन लिया। यस यस, हाँ हाँ, दिस इज़ माइन, ये मेरा है, ही सेड, उसने कहा। देन फिर, विल यू गिव मी द रिवॉर्ड सर, तो श्रीमान क्या आप मुझे इनाम देंगे। आस्क्ड द बेगर, भिखारी ने पूछा। आस्क्ड द बेगर मतलब भिखारी ने पूछा। आगे देखिए, रिवॉर्ड, व्हाट रिवॉर्ड, इनाम, कौन सा इनाम। देयर वर 200 वराहस इन द पर्स, तो आई लॉस्ट, बट देयर आर ओनली 100 इन दिस। तो क्या अर्थ हुआ, उसने क्या कहा कि इनाम, कौन सा इनाम। देयर वर 200 वराहस इन द पर्स, आई लॉस्ट। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। तो उसने क्या जवाब दिया कि देयर वर 200 वराहस इन द पर्स, आई लॉस्ट, बट देर आर ओनली 100 इन दिस। तो उसने कहा कि जो पर्स मैंने खोया उसके अंदर 200 वराहस थे, लेकिन इसमें, बट देर आर ओनली 100 इन दिस, लेकिन इसमें सिर्फ 100 हैं। You have taken my money and now you want a reward, said the greedy and dishonest merchant। और दोस्तों ये भी प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, जहाँ पे हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। टेक मतलब लेना, थर्ड फॉर्म टेकन। तो उसने क्या कहा, यू हैव टेकन माई मनी, तुमने मेरे पैसे लिए हैं, एंड नाउ, और अब, यू वॉन्ट ए रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मतलब चाहना, और अब तुम्हें इनाम चाहिए। सेड द ग्रीडी एंड डिसऑनेस्ट मर्चेंट, ग्रीडी का मतलब होता है लालची, डिसऑनेस्ट मतलब बेईमान। और दोस्तों ये दोनों ही शब्द एडजेक्टिव हैं। तो क्या अर्थ हुआ कि लालची और बेईमान व्यापारी ने कहा। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि लालची और बेईमान व्यापारी ने कहा कि तुमने मेरे पैसे लिए हैं और अब तुम्हें इनाम चाहिए। द बेगर वॉज वेरी हर्ट एंड एंग्री, हर्ट का मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हो जाना। जो बेगर था, जो भिखारी था, बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, एंड एंग्री, और साथ में गुस्सा भी। ही वॉज नॉट डिसऑनेस्ट। और दोस्तों ये सिंपल पास्ट का वाक्य है, जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। ही वॉज नॉट डिसऑनेस्ट, वह बेईमान नहीं था। द आर्गूमेंट वेंट ऑन, और गोन का मतलब चलते रहा, और सेकंड फॉर्म में, और आर्गूमेंट मतलब होता है बहस। द आर्गूमेंट वेंट ऑन, जो बहस थी वो चलती रही। द आर्गूमेंट वेंट ऑन एंड ऑन मतलब जो बहस थी वो चलती रही। एंड पीपल इन द क्राउड, और जो लोग थे भीड़ में, टुक साइड्स, एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज। और जो टेक साइड का मतलब है किसी का पक्ष लेना, और जो भीड़ थी वो पक्ष ले रही थी। एंड देयर वाज अ लॉट ऑफ नॉइज, और वहाँ बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। फाइनली द बेगर सैड, फाइनली मतलब अंत में, आखिर में, अंत में बेगर ने, भिखारी ने कहा, दे शुड गो टू द किंग,
और दोस्तों यहाँ शुड का यूज़ किया गया। शुड का प्रयोग वाक्यों में सलाह को दर्शाने के लिए किया जाता है। और दे जो एक प्लूरल नाउन है, जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग होंगे तो दे का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि फाइनली अंत में भिखारी ने कहा दे शुड गो टू द किंग, उन्हें राजा के पास जाना चाहिए, टू सेटल देयर डिस्प्यूट। सेटल मतलब निपटारा करना, और डिस्प्यूट मतलब विवाद। तो आखिर में भिखारी ने कहा कि उन्हें अपने मामले के निपटारे के लिए उन्हें राजा के पास जाना चाहिए। सो इसलिए बोथ ऑफ देम वेंट टू द कोर्ट, इसलिए दोनों दरबार चले गए। आगे देखिए, द किंग हर्ड देम। और दोस्तों ये भी पास्ट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। हियर मतलब सुनना, सेकंड फॉर्म हर्ड, द किंग हर्ड देम, राजा ने उनकी बात सुनी। एंड देन इंस्ट्रक्टेड तेनालीरामन, इंस्ट्रक्ट का मतलब निर्देश देना, सेकंड फॉर्म इंस्ट्रक्टेड। और फिर तेनालीरामन को निर्देश दिया टू सेटल देयर डिस्प्यूट, उनका मामला, उनका विवाद सुलझाने का उन्होंने तेनालीरामन को निर्देश दिया। तेनालीरामन सेड, तेनालीरामन ने कहा यू आर बोथ राइट, तुम दोनों सही हो। दिस मर्चेंट लॉस्ट हिज पर्स विद 200 वराज, ये जो व्यापारी है उसने अपना पर्स खोया विद 200 वराज, 200 वराज वाला। यू हैव फाउंड अ पर्स, तुम्हें एक पर्स मिला है, विद 100 वराज, 100 वराज वाला। इन इट, इज दैट राइट, क्या ये सही है, क्या ये सही बात है? यस सर, हाँ श्रीमान। अग्रीड बोथ ऑफ देम एंड अग्री मतलब सहमत होना, दोनों ही आदमी सहमत हुए, हाँ श्रीमान। सो बोथ फैक्ट्स आर ट्रू, तो उसने क्या कहा कि फिर दोनों के जो तथ्य हैं वो सच हैं। सीन्स, क्योंकि दिस पर्स डज नॉट कंटेन 200 वराज, तो उन्होंने क्या कहा क्योंकि इस पर्स में 200 वराज नहीं है। इट कैन नॉट बी द वन, ये वो नहीं हो सकता, दैट द मर्चेंट लॉस्ट, जो व्यापारी ने खोया। एंड since no one has come forward to claim this purse with 100 varahas, it belongs to you as you found it। तो क्या अर्थ हुआ? एंड since no one has come forward, और दोस्तों ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ पे हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। कम फॉरवर्ड मतलब सामने आना, आगे आना। तो उन्होंने आगे क्या कहा तेनालीरामन ने कि एंड सीन्स नो वन हैज़ कम फॉरवर्ड, और क्योंकि कोई भी सामने नहीं आया है, टू क्लेम दिस पर्स, क्लेम मतलब दावा करना, इस पर्स पर दावा करने के लिए, विद 100 वराहस जिसमें 100 वराहस हैं। इट बिलोंग्स टू यू, ये आपका है। एज, क्योंकि यू फाउंड इट, क्योंकि ये आपको मिला। चलिए, तो जो तेनालीरामन थे उन्होंने क्या बोला कि जो व्यापारी था उसने जो पर्स खोया था उसमें 200 वराहस थे, और ये जो पर्स है वो व्यापारी का नहीं हो सकता क्योंकि उसमें 200 थे, और जो आपको मिला है उसमें 100 हैं, और कोई भी इसको क्लेम करने के लिए, इस पर दावा करने के लिए सामने नहीं आया, तो ये आपका है। चलिए आगे देखिए। सेइंग दिस, ऐसा कहते हुए तेनालीरामन गेव द पाउच टू द बैगर। गिव मतलब देना, और ये सेकंड फॉर्म है। ऐसा कहते हुए तेनालीरामन ने वो जो पाउच था, थैली थी, वो भिखारी को दे दी। हु स्माइल्ड ग्रेटफुली, जो ग्रेटफुली मतलब कि पूर्ण तरीके से, एहसानमंद तरीके से, जो एहसानमंद तरीके से मुस्कुराया। एंड टुक इट, और उसको ले लिया। बोइंग लो, वो मतलब होता है किसी के सम्मान में सर झुकाना, सम्मान में झुकते हुए। बिफोर द किंग, राजा के सामने। एंड तेनालीरामन, और तेनालीरामन के सामने। द ग्रीडी मर्चेंट स्टूड स्टंट, स्टंट का मतलब होता है आश्चर्यचकित, और जो लालची व्यापारी था स्टूड स्टंट, वो आश्चर्यचकित होकर खड़ा हो गया। बिकॉज, क्योंकि ही हैड लॉस्ट इवन इज ऑन 100 वराहस, क्योंकि वो अपने खुद के भी 100 वराहस गंवा चुका था। द किंग लाफ्ड एट द जस्टिस तेनालीरामन हैड मेट इट आउट, और जो राजा साहब थे वो हंसे उस जस्टिस पर, उस न्याय पर, जो एट द जस्टिस तेनालीरामन हैड मेट इट आउट, मतलब जो जस्टिस तेनालीरामन ने दिया था उस पर जो राजा साहब थे वो हंसे। द मर्चेंट हैड लर्नड हिज लेसन द हार्ड वे। तो क्या अर्थ हुआ कि जो व्यापारी था, और दोस्तों हार्ड वे का मतलब होता है कोई विपत्ति से या फिर मुश्किल चीज़ से कोई चीज़ सीखना, या फिर किसी संकट से, उसे हार्ड वे कहा जाता है। द मर्चेंट हैड लर्नड हिज लेसन द हार्ड वे, और जो व्यापारी था वो इस बुरे अनुभव से एक सबक सीख चुका था। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से ये छोटी सी कहानी यहाँ पर ख़त्म होती है। और जो कहानी का मॉरल है, मैं समझता हूँ कहानी का मॉरल आपको समझ ही आ गया होगा। मॉरल यही है कि जो व्यक्ति बेईमान होता है या जो लालची होता है,
वो उस व्यक्ति को उस चीज़ का जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है, उसको हानि उठानी पड़ती है। जैसा हमने यहाँ पर देखा कि जो व्यापारी था जो कि बेईमान भी था, साथ में लालची भी था, और वो उस भिखारी को इनाम नहीं देना चाहता था जो जिसका उसने वादा किया था, और इसी कारण उसको जो अपने 100 उसके जो वराहस थे वो भी उसको गंवाने पड़े। तो कहानी का मॉरल यही है कि व्यक्ति को लालची और साथ में बेईमान नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।